Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आतिफ महमूद और हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स कैरी कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर 5 स्टार्ट करना था और चैप्टर 5 एक्चुअली छोटा सा एक टॉपिक पिक किया गया है सेकेंड ईयर की बुक से, जो कि एक अच्छा साइन है। अपडेट किया है सिलेबस को। तो क्वेश्चन जो चैप्टर हमारा है, चैप्टर है चैप्टर 5 और लीनियर प्रोग्रामिंग है कि आपके पास जो इसका नाम आएगा वो है लीनियर इक्वेशंस एंड अनइक्वालिटीज। जैसा कि आपको नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इसमें दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस को, मतलब कि लीनियर इक्वेशंस होंगी, और दूसरे नंबर पे अनइक्वालिटी होगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इक्वेशंस क्या है? इक्वेशंस क्या है? व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? हर वो चीज इक्वेशन में आएगी जिसमें इक्वालिटी आती है। जिसमें इक्वालिटी आती है हर वो चीज इक्वेशन में जाएगी, लेकिन उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। जो भी वेरिएबल होगा, मतलब कि ये जो वेरिएबल है, इस अगर मैं सपोज करें ये लिख रहा हूँ 9x इज इक्वल टू 2 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का कोई ना कोई आंसर आएगा। 2/9 सपोज कर ले आगे। ये मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई की तरफ जाता हूँ। हमारे पास है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, क्या निकलेगी? डेफिनेटली x आपके पास ये निकलेगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो जब आप यहां पर इसकी जगह पर x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, और ये इक्वालिटी है। इसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो 1 है, या वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। तो हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आए, या अलजब्रा की अलजेब्रिक टर्म जिसकी डिग्री 1 हो, वो सारे के सारे आपके पास क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है। और इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? अनइक्वालिटीज आप लोगों को आइडिया है नाम से ही कि अनइक्वालिटीज होंगी। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूं इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इस तरह से, मैं जनरल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो आपके पास है इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब की इक्वालिटी आ रही है। तो जो अनइक्वालिटीज होंगी वो क्या होंगी? अनइक्वालिटी का मतलब क्या है? कि वो बराबर नहीं, अनइक्वल है। तो वहां पर आपके पास ए एक्स और बी, यहां पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यहां पर इस इक्वालिटी की जगह पर आपके पास 4 ऑप्शन हो सकती हैं। वो ग्रेटर देन हो सकता है, वो आपके पास लेसर देन हो सकता है, वो आपके पास ग्रेटर इक्वल हो सकता है, वो आपके पास लेसर इक्वल हो सकता है। तो आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पास आता है x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। मतलब कि इसका मतलब जनरली हम समझे तो क्या बनता है
कि हम x की जगह पे कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा जो आंसर है वो 0 से ग्रेटर होता जाए। कौन कौन सा हो सकता है, सोचे जरा। हम इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 है, ओके अभी 3 इज ग्रेटर देन 0। इसकी जगह पे 2 रखेंगे, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, इन सारे केसेस में ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। इसकी जगह पे हम -1 रखते हैं तो क्या बनता है, -1 + 2 इज ग्रेटर देन 2 0। तो इसका मतलब है इसको जनरली सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x है ये सिंबल वैसे ही रहेगा, ये दूसरी तरफ जाके -2 हो गया। -2 से ग्रेटर जो मर्जी नंबर रख रहे, -2 से ग्रेटर कितने हो सकते हैं, यही हो सकते हैं ना, ये -1 हो सकता है, 0 फिर 1 है, और चलता ही जा रहा है, एंड तक जाएगा। तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जहां पर अनइक्वालिटीज क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती हैं। तो दोनों एग्जाम्पल से हमने एक बात क्लियर की, एक पॉइंट क्लियर किया कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस थी, लीनियर इक्वेशन हो या लीनियर अनइक्वालिटी हो, दोनों में वेरिएबल की पावर 1 ही आएगी। और दूसरे नंबर पे जो लीनियर इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे अभी हमने किया था, यहाँ पर हमने किया था x + 2 = 0, तो x का आंसर क्या आया था, -2। स्पेसिफिक आंसर था, यूनिक था। लेकिन दैट इज नॉट यूनिक। ये हमें बता रहा है कि x का जो आंसर है वो -2 से ग्रेटर है, मोर देन 1 है। इक्वालिटी में इट इज जस्ट अ 1 नंबर। तो ये याद रखना है आपने इन वाले क्वेश्चंस में। अनइक्वालिटी में क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, इक्वेशंस क्या है, अनइक्वेशंस क्या है, ये याद रखिएगा। लीनियर है, पूरे चैप्टर में जब हम काम करेंगे आप देखेंगे कि जो वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम पावर 1 आएगी, पावर 1 से ज्यादा नहीं होगी। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चंद एक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। मतलब कि हमारे पास एक रियल लाइंस है, कोई रियल लाइन हम यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। रियल लाइन क्या होती है, वो आपके पास इस तरह से रियल लाइन है कोई, सपोज करिए इसके सेंटर पे 0 है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इसी तरह से चलता जाएगा, सो एंड सो लॉस एंड तक। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, और ये इसी तरह से चलता जाएगा। ये भी याद रखना पड़ेगा हमें इनके दरमियान कि ये रियल लाइन नंबर है, इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं आएंगे। ये 2 डिवीजन्स देख रहे हैं, 2 डिवीजन्स के दरमियान मजीद 10 इस तरह से डिवीजन है। एक्चुअली ये इन्फिनिट मैनी है, इन्फिनिट मैनी है। जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था, देयर इज इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स बिटवीन 2 रियल नंबर, कि 2 रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये रियल लाइन है, इसका मतलब है 1 और 2 के दरमियान जितने रियल नंबर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको देखना है। अब क्या होगा कि मैं 2 रियल लाइंस ले रहा हूं, मतलब कि एक रियल लाइन हमने ले ली ये 1, ये रियल लाइन ले ली, यहां पे हमारे पास 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4, ऐसे चलता जा रहा है, नो डाउट। ये आ गया 1 माइनस का, ये -2, ये -3, और ये आ गया -4, ऐसे ये चलता जा रहा है। ये एक रियल लाइन आ गई। मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाम दे रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं एक्स एक्सिस का, इसको नाम दे रहा हूं एक्स डैश एक्सिस का।
एक्स वाले इस तरफ, जो पॉजिटिव वाले हैं उस तरफ एक्स को, और जो नेगेटिव हैं उस तरफ डैश को, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और आप देख रहे हैं, अगर मैं ये कहूं कि ये पूरा के कोई ना कोई प्लेन है, या मेरे पास एक बोर्ड है, जो हमारे पास ये लाइन थी, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसी है ना, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। चलिए मैं ये वाली बात इस तरह बता देता हूँ। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसने पूरे के पूरे प्लेन को क्या किया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से हिस्सों में डिवाइड किया है? एक डिवाइड कर दिया है अपर पार्ट में, अपर पार्ट में, अपर पार्ट आ गया, और एक हमारे पास आ गया लोअर पार्ट। तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्चुअली पूरे प्लेन को डिवाइड करती है कहाँ पर, अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन आएगी, जैसे मैं वर्टिकल लाइन यही बना रहा हूँ, यहीं पे बना रहा हूँ, ये मैंने वर्टिकल लाइन एक बना दी, तो इसने क्या किया है, ये वाली लाइन ने दो पार्ट में कन्वर्ट किया है। एक पार्ट हमारे पास आ गया लेफ्ट पार्ट, और एक राइट, राइट पार्ट में आप इसको राइट हाफ भी बोलते हैं। ये आपके पास लेफ्ट पार्ट हो गया, नो डाउट, नो मतलब कि ये लेफ्ट है, लेफ्ट हाफ भी इसको बोलते हैं कभी कभी, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ लेफ्ट हाफ, और ये हमारे पास राइट हाफ प्लेन। तो ये दो प्लेन होते हैं। चूंकि ये एक्स एक्सिस था, जैसे ये रियल लाइन है, ऐसे ये भी एक रियल लाइन है, और इसके ऊपर जो ग्रेडिंग है वो भी आपने उसी तरह से करनी है। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और चलता जाएगा। इसी तरह से ये -1 आ गया, ये -2 आ गया, ये -3 आ गया, -4 आ गया, ये -5 आ गया, और ये चलता जाएगा। जैसे हमने एक्स एक्सिस को नाम दिया वैसे ही हमने इनको नाम देना है। खैर मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इसका, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे अच्छा खासा काम करना है, इस वजह से मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम नाम देंगे वाई एक्सिस का, ये हमारे पास क्या होगा, वाई डैश एक्सिस। एक एक्स एक्सिस हो गया, एक हमारे पास क्या आ गया, एक्स डैश एक्सिस आ गया। अब यहां से याद रखिएगा, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारे पास। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। कौन कौन से 4 पार्ट्स में हो गया भला? देखिए, इसकी वजह से हमारे पास जो प्लेन बने वो बना एक अपर हाफ, एक बन गया लोअर हाफ। इसकी वजह से एक बन गया राइट हाफ, एक बन गया हमारे पास लेफ्ट हाफ। तो ये हमारे पास प्लेन, और ये पूरे के पूरे को हम क्या नाम देंगे, ये पूरा जो प्लेन होगा, ये पूरे का पूरा, ये बाउंड नहीं है, ये चलता जा रहा है, ये सारे को हम कहते हैं स्पेशल नाम देते हैं। ये हमारा कार्टियन प्लेन होता है, कार्टियन प्लेन। दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं, यहाँ इसको हम कहते होते हैं, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। जिसमें हमारे पास ओवरऑल पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं। तो आए इसको अब मजीद डिटेल में आगे कुछ डिस्कशन करते हैं। वो डिस्कशन आपने याद रखनी है
इंशाअल्लाह ताला आपका ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो क्लैरिफाई हो जाएगा। ये आ गया 1 2 3 4 और 5 चलता जा रहा है, नो डाउट। ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5। ये आ गया 1 2 3 4 और 5 चलता जा रहा है। ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 इसी तरह से ये चलता जा रहा है। ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, इसको कहेंगे वाई एक्सिस। ये आ जाएगा एक्स डैश एक्सिस। ये आ गया हमारे पास वाई डैश एक्सिस। यहां तक क्लियर हो गया? नहीं भाई, अब देखें जो एक्स एक्सिस था उसने अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड किया, और जो वाई एक्सिस था उसने लेफ्ट और राइट में इसको डिवाइड किया। जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ओरिजिन का। ओरिजिन, ये एक्चुअली आपका क्या होगा? ओरिजिन होता है। और यहां पर चार पार्ट हमारे पास बनेंगे। एक ये वाला पार्ट बना, एक ये बना, ये बना और ये बना। इन पार्ट्स को क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट मतलब कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसको नाम देंगे क्वाड्रेंट 1। ये होगा क्वाड 2। ये हमारे पास होगा क्वाड्रेंट 3 और ये हमारे पास होगा क्वाड्रेंट 4। तो ये चार क्वाड्रेंट्स हमारे पास बन गए। अब ये जो चारों क्वाड्रेंट्स हैं इनके कुछ स्पेशल कहने के प्रॉपर्टीज हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। देखिए इस तरफ एक्स और वाई, मैं ये वाली की बात कर रहा हूं, तो इसको बाउंड्री जो लग रही है ये लग रही है और ये लग रही है। ये दोनों बाउंड्री में हमारे पास एक्स और वाई है, मतलब कि एक एक्स है और एक वाई है। एक्स सारे पॉजिटिव है, वाई सारे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये वाला है। इस तरफ देखें, लिखना एक्स और वाई ही है, लेकिन इस तरफ जो एक्स का पार्ट लग रहा है वो नेगेटिव वाला है, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस तरफ कौन सा बन रहा है वाला? इस तरफ एक्स और वाई नो डाउट है, लेकिन एक्स भी नेगेटिव लग रहा है और वाई भी नेगेटिव लग रहा है। यहां पर एक्स पॉजिटिव वाला लग रहा है और वाई नेगेटिव वाला लग रहा है। तो आपको कुछ पॉइंट्स देंगे जो देख के आपने बताना है कि पॉइंट्स कहां पर लाई कर रहे हैं। क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, या वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमने उनके साइन से, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक पॉइंट लिख रहा हूं -4 और 2, पहले वाली वैल्यू एक्स की हुआ करेगी, दूसरे वाली वाई की हुआ करेगी। तो एक्स माइनस है, वाई पॉजिटिव है, मतलब कि एक्स नेगेटिव यहां पर है, वाई पॉजिटिव, मतलब ये आपके पास लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये इस तरह का पॉइंट्स जो होगा वो आपने माइंड में रखना है। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यानी कि इस चैप्टर में जो हमें बार बार यूज होगा वो हमारे पास है कि ये जो पूरे का पूरा एक्सिस है, ये पूरे का पूरा सारे का सारा, यहां सारे पर आपके पास एक्स क्या है? 0 है। जो जहां पे मर्जी, चाहे यहां पे देख लें, चाहे यहां पर देख लें, कहीं पर भी देख लें, वहां पर एक्स क्या है? 0 है। वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है? 0 होता है। और ये जो हम लेंगे ये वाला, ये इतना, यहां पर सारे के सारे पे क्या होगा? यहां पर y 0 होगा।
यानी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर x0 है, ये जो एक्सिस की बात कर रहा हूं, यहाँ पूरे एक्सिस पर x0 है, ये वाले पूरे एक्सिस पर y0 है, और जहां पे दोनों मिल रहे हैं जिसको हमने रीजन का नाम दिया था, वहां पर दोनों ही 0 0 हैं, x भी 0 है, y भी 0 है। पॉइंट्स को लिखने का मेथड ये है, x पहले आता है, y बाद में आता है। तो ये मेन पॉइंट था जो आपने इस पूरे चैप्टर में मेमोराइज करना है, याद रखना है, हम बार बार यूज करेंगे। बाकी जब ग्राफ्स की बारी आएगी तो ग्राफ्स को देखेंगे। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था हमारा 5th चैप्टर का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ड्रा करने का आइडिया देंगे।